जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है जीत ब्लॉग 365 में। और मैं आज आप लोगों से अपने कुछ विचार शेयर करने वाला हूं, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ भाई आप लोगों को बताना चाहिए ये बात। अब मैं बताए बिना भी नहीं रह सकता, मेरे यहाँ कोई दोस्त है नहीं, ना कोई सुनने वाला, ना कोई, तो क्या करें। आप लोगों को ही मैंने दोस्त बनाया हुआ है और आप लोगों से ही शेयर कर सकता हूँ। तो चलो शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने जब सोचा कि भाई आप ना आपके आसपास के लोगों को खुश नहीं रख सकते ऑल द टाइम, ये पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि भाई उसमें आप लोगों को लगेगा कि यार मतलब वो खुश है नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी हो जाएगी झंड उसको हर किसी को खुश करने के चक्कर में। अब पॉइंट यही आता है कि तो करें क्या। बट मैं इसी बात से परेशान रहता हूँ और ये मेरी ज़िंदगी में घटता है। और हर चीज़ को मैं मतलब ऐसा ले लेता हूँ कि यार ये सब मतलब क्यों हो रहा है, क्यों होता है। और ये पार्ट ऑफ लाइफ है, तो झेलना ही पड़ता है, इस चीज़ से आगे बढ़ना ही पड़ता है। तो भाई अभी ये है सीन कि भाई हर किसी को मतलब जब मैं कोशिश करता हूँ कि भाई मैं उसको भी खुश रखूँ, उसको भी खुश रखूँ, ये भी वो भी, तो और कोई समझने को तैयार भी नहीं होता है। मेन प्रॉब्लम तो यहाँ है कि भाई हर किसी को खुश रखें तो रखें कैसे। हर किसी के विचार अलग, हर किसी की सोच अलग, कौन क्या सोच रहा क्या नहीं सोच रहा, ये दिमाग में चलते रहता है ऑल द टाइम, यही विचार रहता है मेरे हिसाब से। तो मैं परेशान हो जाता हूँ भाई कि करें तो करें क्या इस मामले में। तो एक आदमी ने आज मेरे को ये बात बताई कि भाई वैसे तो ऐसा इतना ना समझ तो मैं हूँ नहीं कि ये बात मेरे को पता नहीं है, मुझे पता है ये बात, पर जब कोई दूसरा बोलता है ना उस बात को, तब उस चीज़ का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है इंसान पे। और जब मैं उस बात को गहराई से मैंने सोचा, उस पर चिंतन किया, तब मेरे को समझ में आया यार कि बात तो सही है। तो उन्होंने कहा कि भाई जब तक तू अपने आप को बताएगा नहीं ना, अपने विचारों को सामने नहीं रखेगा कि कौन मैं क्या सोचता हूँ किसी के बारे में, जब तक आप अपने विचारों को किसी के सामने नहीं रखेंगे तब तक वो समझेगा कैसे कि आप क्या सोच रहे हो। या तब तक आप ऐसे ही सोचते रहोगे कि यार वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, वो मेरे बारे में वैसा सोच रहा है। तो ये सब तो मतलब कितना लंबा चलाओगे आप इस चीज़ को कि भाई वो ऐसा सोच रहा है, वो वैसा सोच रहा होगा, वो ऐसा सोच रहा होगा, और ज़िंदगी हो जाएगी ऐसे में झंड। अब करें तो करें क्या। और अब बताने भी जाएं, कोई आपकी बात सुने, उसकी क्या गारंटी है। उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि भाई कोई आपकी बात ध्यान से सुने, उसको मतलब एक रिप्लाई दे इन द सेंस कि आपको उस चीज़ में मतलब वो आपकी बातों में इंटरेस्ट भी ले। आजकल पता क्या है सीन, हर कोई एक दूसरे को दबाने की कोशिश करता है और कोई भी मतलब नहीं चाहता है कि भाई कोई किसी भी कारण से उसके जीवन में दखल दे। छोटी छोटी सी भी बातें हो सकती है और इंसान तो ऐसा है भाई कि बस मतलब छोटी सी भी गलती हुई तो उस पर भी रिएक्ट कर देता है। तो हमें ऐसा होना चाहिए ना कि यार चलो माना कि तो छोटी सी गलती हो गई यार, ठीक है, मतलब गलती होने का कारण क्या होगा, कुछ तो रहा होगा। उसका कारण जानने के बजाय आप मतलब सीधे घोड़े पे सवार होकर सीधे चढ़ जाएंगे भाई क्या है। तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। और ये मतलब इस तरह का जीवन मतलब किसको चाहिए यार, इस तरह का जीवन। सब तो चाहते हैं ना कि आपके चारों तरफ के लोग खुश रहें, खुशी चाहते हैं ना। अब भाई पैसा इंपॉर्टेंट तो है ही, पर पैसा अगर आ भी गया तो अगर आदमी खुश नहीं है तब भी क्या कर लेगा, जीवन तो नर्क हो ही जाएगा ना। फिर भी मेन इंपॉर्टेंट बात है कि खुश होना, खुशी आपके जीवन में, सुख होना। तो ये सब आपको अगर जीवन में सुख प्राप्ति नहीं होगी तो आप जीवन जिएंगे कैसे। आप रहेंगे यार मैं तो दुखी हूँ ऑल द टाइम, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो लगे रहता है कि भाई सुख दुख की बात तो हमेशा चलती ही रहती है जीवन में, बट आपको हर चीज़ से लड़ना पड़ता है, सुख को एंजॉय करना पड़ता है और दुख को झेलना पड़ता है, लड़ना पड़ता है उस चीज़ से बाहर निकलना पड़ता है। बट ये तभी संभव है जब आपको कोई सपोर्ट करे। आप इंडिविजुअली हर चीज़ से नहीं लड़ सकते, हर चीज़ को एंजॉय भी नहीं कर सकते। मतलब इंसान का जीवन ऐसा हो गया ना कि मतलब वो अकेला भी नहीं रह सकता और सबके साथ भी नहीं रह सकता। आजकल हमारे उसमें यही चल रहा है कि भाई मैं इसके साथ रह भी नहीं पाऊंगा और इसके बिना भी नहीं रह पाऊंगा, और ये है।
और मैं चाहता हूँ कि यार मेरे चारों तरफ जो लोग हैं ना वो बड़ा मतलब आनंद में रहें, खुश रहें, ताकि मतलब मेरी भी मतलब काम करने की इच्छा एकदम प्रबल रहे कि भाई हाँ मैं करता हूँ इसको। और और भाई ये तो रिसर्च भी कहती है कि भाई अगर आपके शरीर में हैप्पी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं तो आपकी जो काम करने की क्षमता है ना वो बढ़ जाती है। तो और ये आम है, ये सबको पता भी है, बट कोई इस चीज़ को फॉलो भी नहीं करता और चाहता भी नहीं है ये सब कि भाई मैं इस चीज़ को फॉलो करूं, क्योंकि वो चाहता है कि बस मतलब अपनी बात मनवाना चाहता है हर इंसान हर दूसरे इंसान से। क्योंकि भाई वो बात जो है ना, बात ऐसी है कि आजकल क्या है ना, हर कोई बड़ा बन के जी रहा है, छोटा बन के कोई नहीं जीना चाहता। चाहता है कि मैं एकदम ऐसा बड़ा बन जाऊं, झुकना कोई भी नहीं चाहता। तो भाई मेरी बात सुन लो ध्यान से कि चाणक्य ने क्या कहा था सीधे पेड़ों के बारे में और टेढ़े पेड़ों के बारे में। तो हाँ ठीक है, अच्छी बात है कि आप इतने भी सीधे मत बनो, बट मैं ऑनेस्टली मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं कुछ चीज़ें छुपाता नहीं हूँ और मैं दिखाता भी हूँ कि भाई मैं खुश हूँ, ठीक है, ओके है। बट मैं अपने दिल का बोझ, अपने दिल का गम, अपने दिल की बातें मैं किसको बताऊँ? कोई है सुनने वाला? और बताने भी जाओ तो भाई उसका कोई अलग ही मतलब निकाल लेता है। मेन तो मतलब की प्रॉब्लम है यहाँ। हर कोई मतलब अलग अलग सोचता है, हर कोई अपना मतलब अलग मतलब निकालता है हर बात का। और मेन प्रॉब्लम तो भाई अज्यूम करना हो जाता है। भाई साहब अब तो हर कोई भविष्य वक्ता हो गया है, मतलब भविष्य देखने वाला। आपको कैसे पता कि कल क्या होने वाला है? आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना कि कल क्या होने वाला है, ये कैसे पता चलेगा? आप कोई ज्योतिषी तो नहीं है, आप भगवान भी नहीं है, तो आप तो सिर्फ इंसान है ना। आप जब तक उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आप कैसे बता सकते हो कि भाई ये सब चीज़ें मतलब ऐसा होगा? तो भाई पहले तो उस चीज़ को रियलिटी में लेके आओ और रियलिटी से फिर उसको एक्सपीरियंस करने के बाद ही सब चीज़ों का निर्णय ले सकते हैं। बट आजकल ऐसा नहीं है। हर कोई बोलता है मैंने सोच मतलब वो ऐसा करेगा, वो वैसा करेगा, जीवन में मतलब ऐसा होगा उसका, वो वैसा होगा। अरे भविष्य के गर्भ में क्या है, किसको पता? किसको क्या पता उस बारे में कि ऊपर वाले ने आपके जीवन में क्या, कितने सुख, कितने दुख, कितना जीवन लिखा हुआ है। और अगर आप उस जीवन को जी भी ना पाओ तो फायदा क्या है जो ऊपर वाले ने दे रखा है? तब तक समय आ जाएगा और आदमी एक पल में साफ। तो भाई उससे अच्छा तो ये है ना कि भाई हर किसी को समझ के चलो, हर किसी से बात करते चलो, हर किसी से बैर रखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जीवन इतना अनमोल है। बैर रख के क्या करना है भाई? कहाँ जाओगे तुम? आज एक आदमी आपसे मिल रहा है, आपसे खुश है, आपसे मतलब खूब बातें हो रही है, उसके दुख सुख में आप शामिल हो रहे हो। क्या पता वो कल के दिन कहीं और चले जाए, क्या पता उसके क्या प्लान्स हैं, क्या मतलब आपको उसके बाद वो मिले ही ना पूरे जीवन भर। तो ऐसे ही चलोगे क्या? क्या फ़ायदा रहा उस बात का? अगर आप किसी के नज़रों में बुरे बन गए और माना आप अगर किसी की नज़र में बुरे बन गए और मतलब आप उसके बाद उससे कभी मिले भी नहीं, तो आपकी छवि उसके मन में क्या रहेगी कि यार ये घटिया आदमी है, सीधी सी बात। तो भाई ऐसी छवि बना के भी क्या करना है कि आपको दो आदमी आपको है ना, आपको कोई ऐसा बोल के ऐसा उसके मन में रहे कि भाई ये बेकार आदमी था, और ये आपको भी पता रहेगा कि भाई मैंने उसके साथ ऐसा किया। कहीं ना कहीं आपके दिल की गहराइयों में वो सब चीज़ें रहेंगी। और मुझे लगता है कि भाई ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको खुल के जीना चाहिए, आपको खुल के बात करनी चाहिए। किसी से बैर रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी से द्वेष रखने की ज़रूरत नहीं है। भाई ये सब चीज़ें तो जीवन का हिस्सा है ना। गलतियां सबसे होती है, बस ये है कि कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को सुधारना पड़ता है, कुछ चीज़ों में समझाना पड़ता है। तो भाई अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो आपका जीवन व्यर्थ है ना। ये जीवन मिला है जीने के लिए, ना कि ढोने के लिए। किसी के कुछ ढो रहे हो, किसी के गुस्सा ढो रहे हो, किसी का कुछ ढो रहे, ये सब मतलब कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये सब चीज़ें, है ना। तो मेरे ये कभी ना ख़त्म होने वाला डिस्कशन है दोस्तों।
इस पे कोई भी डिस्कस मतलब पूरा नहीं हो सकता कभी, क्योंकि ये जीवन है और जीवन का डिस्कशन कभी ख़त्म नहीं होता। ये चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। नई थ्योरीज आती है, नए विचार आते हैं, नए नए मतलब एक्सपीरियंस होते हैं। आपके जीवन का भी कोई एक्सपीरियंस रहा होगा, आप लोग मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। और खुश रहने की कोशिश कीजिए, जीने की कोशिश कीजिए इस जीवन को, क्योंकि ये जीवन कुछ ही क्षणों के लिए मिला है आपको, और वो क्षण बिना गंवाए आप जी सकते हैं। भले मैं वो उस तरह से नहीं जी रहा हूँ जिस तरह से मुझे जीना चाहिए खुल के, जिस तरह से मैं रियली में चाहता हूँ, बट क्या है ना, कभी कभी आप बंधे होते हैं चीज़ों से, कुछ रिश्तों से, कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में जिससे आप ना बंध जाते हैं और आप कुछ कर भी नहीं सकते। बात रही किसी से बात करने की, तो हमारे कल्चर में तो भाई था ही नहीं ये सब। मतलब बड़ों ने छोटों पे हुक्म तो चलाना ही है, ये पहाड़ी कल्चर है, ठीक है। ये हमेशा रहेगा, वैसे ही रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। बड़े छोटों पे हुक्म चलाएंगे ही चलाएंगे, और छोटों का काम होता है झेलना बस। बट अब कुछ चीज़ें बदल रही है, क्योंकि अब भाई ज़माना एआई का है, तो भाई लोग भी बदलेंगे ही। बट ये नई पीढ़ियों में जो 2000 के बाद के जन्मे हैं या 2020 के जन्मे हैं, तो ये उनमें आपको देखने को मिलेगा कि अब वो थोड़ा सा लोगों में घुलने मिलने की कोशिश भी कर रहे हैं, और थोड़ा सा मतलब एक ओपन विचारधारा के हो रहे हैं। बट इतने भी ओपन ज़रूरी नहीं है कि भाई तुम एकदम ऐसे खुल जाओ, बट एक तरह से अपनी बात को किसी के सामने रखने से तो नहीं घबराना चाहिए, बस इतना। और वो चीज़ों में मैं भी खुद पे इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बने रहिए जीत ब्लॉग में। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। कीप लाइक शेयर आप लोग। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए जीत ब्लॉग 365 में। और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं, जय श्री राधे दोस्तों, बाय बाय, ख्याल रखें अपना।